छठी क्लास 6 साइंस अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी। वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। वास्तव में हमारे आसपास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने से आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं। इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतते कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दें। गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे उसे अनुसार जोड़ें। चित्र 6.2 के अनुसार जोड़ें। इससे आपके आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तन हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। गूथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो। इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे। गूथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। अब आपने क्रियाकलाप 1 2 3 जो 3 परिवर्तन देखे उसके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए। क्या कागज़ का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है। क्या गूथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला। क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिन पदार्थों से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इस क्रियाकलापों में हो रहा है उसे पुनः पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा उससे मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग में किया है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। कागज़ से काटकर बनाया गया हवाई जहाज को दिखाया गया है। गूथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। एक रोटी बन गई है। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाए कि जिसके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं तो इस बार उसके उत्तर क्या होंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन 4 5 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबर का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने में इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। अब वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि उन्हें उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवर्तन और उत्क्रमित किया जा सकता है कि नहीं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, हाँ या नहीं होगा। गाढ़े घोल से इडली, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध को गर्म दूध, सीधे सीधी डोरी से कुंडली डोरी, कली से फूल, दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस।
खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है जिससे उसका आकार बड़ा हो जाए फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार से परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए से घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया यहाँ पे दिखाया गया है। पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 की क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर जल द्रव में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है तथा यह किसमें बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। बूझों ने प्रायः देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग का पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर क्या परिवर्तन हुआ, क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तन करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल न हो जाए, जब तक मुलायम न हो जाए तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ है? एक छोटी मोमबत्ती लेकर इसकी लंबाई स्केल से मापे, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाए, कुछ समय तक इसे जलने दे, मोमबत्ती को बुझा दे तथा पुनः इसकी लंबाई मापे। मोमबत्ती का जलना। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? मोम को गर्म करना। यहाँ पे देखिए मोम को गर्म किया जा रहा है। क्रियाकलाप 7 तो धूप बत्ती से दोहराए। जब आप यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख और गैस के रूप में। हम इस गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण इसे महसूस कर सकते हैं। क्या इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुआ जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इसके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा? गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करने में उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती है। यह संभव है कि इसमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हम हमारे चारों ओर से परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत
उत्क्रमित किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा उनको वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं।